कब मौत का सामना हो, कहीं हो सोहर बाजे बधैया, अरे कहीं मूड़े पे मौर माथे चौरवा, अरे कहीं खूनी होली से मातम मचलवा, धोवा जाला मंगिया का पावन सिंदूरवा। आप सब जय श्री कैसेट कंपनी से इलाहाबाद मेजा तहसील का बहुचर्चित कांड पताई डाणी कांड सुनने जा रहे हैं। स्वर दिया है हैदर अली जुगनू और उनके साथियों ने। कवि ने भाव दिया है, कहीं होला सोहर और बाजे बधैया, कहीं मौर मूड़े पे माथे चौरवा, कहीं खूनी होली से मातम मचलबा, धोवा जाला मंगिया का पावन सिंदूरवा। इसी बात को लेकर दोस्त कुछ पौराणिक उदाहरण भी आपको मिलेंगे। तर्ज है कि कव्वाली का टुकड़ा लगा, हमारे मास्टर विजयलाल जी दी हैं कि मेरे खून ने दिल की मेहंदी, मेरे खून ने दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना रे, मेरे खून ने दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना रे, लेकिन कवि ने यहां भाव दिया इसी पताई डाणी कांड के तहत। इतिहास कह रहा है, इतिहास कह रहा है, अपनों से अपने हारे, इतिहास कह रहा है, अपनों से अपने हारे, इतिहास कह रहा है, अपनों से अपने हारे, इतिहास कह रहा है, इतिहास कह रहा है, अपनों से अपने हारे। कितनी सुंदर बात मिलेगी। इतिहास साक्षी है इस बात का, दुर्भाग्य दोनों घर का, दुर्भाग्य दोनों घर का, सब चल दिए सहारे, दुर्भाग्य दोनों घर का, सब चल दिए सहारे, दुर्भाग्य दोनों घर का, सब चल दिए सहारे, दुर्भाग्य दोनों घर का। द्वापर का महाभारत द्वापर का महाभारत इस बात का है साक्षी, कुरुक्षेत्र की जमीन पर, कुरुक्षेत्र की जमीन पर भाई ने भाई मारे, कुरुक्षेत्र की जमीन पर भाई ने भाई मारा, कुरुक्षेत्र की जमीन पर भाई ने भाई मारा, कुरुक्षेत्र की जमीन पर। लश्कर 72 की थी
सर कटा था, सिजदे में सर कटा था, इस्लाम यह पुकारे, ये रहा पौराणिक एग्जाम्पल। लेकिन देखें आप कि आपसी फूट, आपसी तनाव कहां से कहां बात पहुंचा देता है बाबूजी। लेकिन कुछ संकेत कवि ने दिए हैं। हम सब इंसान हैं, इंसानियत से रहना है, हम सब इंसान हैं, इंसानियत से रहना है, हम सब इंसान हैं, इंसानियत से रहना है। जिंदगी 4 दिन की, कुछ न गलत कहना है। बात छोटी सी थी, एक वाकया सुनाता हूँ, एक हकीकत भरी मैं दास्तां बताता हूँ। फूट परिवार की बेहद खराब होती है, बुझ गई आम की खातिर जीवन की ज्योति है। इलाहाबाद से मेजा तहसील दूर सुनो, इलाहाबाद से मेजा तहसील दूर सुनो, पताई डारी गांव हो गया मशहूर सुनो। 2000 सन में जब पंचायती चुनाव हुआ, वहां के ठाकुरों में आपसी तनाव हुआ। बात छोटी मोटी यूं हो ही जाया करती है, तुलसी फोड़ा बनकर एक दिन सुनो उभरती है। एकदम नसीहत भरी बातें हैं दोस्तों, खाली पताई डाणी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। वास्ते आन बान के वे कम नहीं होते, वास्ते आन बान के कम नहीं होते, वास्ते आन बान के कम नहीं होते, वास्ते आन बान के वे कम नहीं होते, वास्ते आन बान के वे कम नहीं होते, वास्ते आन बान के वे कम नहीं होते। लड़ाने वाले भी दुनिया में कम नहीं होते, लड़ाने वाले भी दुनिया में कम नहीं होते, लड़ाने वाले भी दुनिया में कम नहीं होते, लड़ाने वाले भी दुनिया में कम नहीं होते। देखें आप, आपसी फूट का नतीजा, जिस आम के पेड़ के लिए, जिस नायाब फल के लिए इतना बड़ा कांड हुआ, इसीलिए कवि ने एक लाइन का भाव दिया, वह आम आज भी है, वर्षों तलक रहेगा। जरा उनके दिल से पूछो, जरा उनके दिल से पूछो, जिनके लुटे दुलारे, 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 जरा उनके दिल से पूछो। ये तो गाने की भूमिका रही। इसके पहले कि हम इस कांड को शुरू करें, कुछ अतीत की तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। जो भी बात हमसे बताई गई है, उसके तहत ही हम तमाम श्रोताओं को गीत के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हैं। जिस तरह से एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक उसी तरह संघर्ष भी एक पक्ष से नहीं होता। आप सबको यही बात इस हृदय विदारक कांड में मिलेगी। आप जे सीरीज कैसेट के माध्यम से प्रोपराइटर जनाब जावेद तारिक भाई व कार्यक्रम के मध्यस्थ भाई छत्रधारी यादव हंडिया निवासी के माध्यम से इलाहाबाद का यह बहुचर्चित कांड पताई डाणी कांड सुनने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस परिवार की पहले की कुछ बात है, मैं उसे बताना चाहता हूं कैसे कैसे। सर जी विदेशिया का है मास्टर। देखिए,
परिवार में हुए कौन कौन हुए? तो बहुत बहुत, लेकिन जहां से कहानी की शुरुआत की जाती है कि बाबू लल्ला सिंह जी के दुई गो दुलारा भइले, बलवंत सिंह ब्रिजराज सिंह सुगनवा। बाबू बलवंत सिंह के बेटवा सबल सिंह भइले, घरवा में उतरल दुई जिया का चनवा। ठाकुर ब्रिजराज सिंह के 4 गो रतन भइले, खुशबू से महकेला घरवा अंगनवा। समया बितन लागल, लड़का सयान भइले, धीरे धीरे होई गईले शादी गवनवा। इस तरह से इस परिवार की यह छोटी सी वंशावली है। सब कुछ सामान्य था, हंसी खुशी के साथ गुजर बसर हो रहा था। परिवार का विभाजन हुआ तब भी सब कुछ ठीक रहा। गांव के लोग दोनों परिवार को अच्छी तरह से ईमानदारी देते हैं। लोग दोनों परिवार को सम्मान आज भी देते हैं। समयानुसार बाबू बलवंत सिंह जी पताई डाणी के गांव प्रधान चुने गए और ठीक उनके बाद उनके सुपुत्र जी गांव प्रधान हुए, जैसा कि हम बताने जा रहे हैं। तर्ज अच्छी लगा था और तर्ज भाई हाँ बाबू जी बहुत अच्छे मास्टर। कहा है तर्ज? प्रधान गांव सम्मान परोसेला, पताई डाणी की है शान गांव सम्मान परोसेला। काम सब भइले नीकई नीक, यहाँ तक बात रही सब ठीक, करते रहे सभी गुणगान गांव सम्मान परोसेला। बेटवा देखें आप, यहाँ बात ठीक है, लेकिन अक्सर दोस्त जब परिवार में फूटन हो जाती है, विभाजन हो जाता है, तो छोटी छोटी बातों में, कभी बच्चों के बात में, कभी छोटी छोटी जानवरों के बात में कुछ न कुछ आपसी मतभेद पैदा ही हो जाते हैं। जब देखें आप, यहाँ पर यही बात आई है। कुछ समय पहले अरे शुरू भा चकबंदी का काम, गड़रिया रहले तुलसी राम, आम का पेड़ उसी का मान गांव सम्मान परोसेला। आम का पेड़ उसी का मान गांव सम्मान परोसेला, आम का पेड़ उसी का मान गांव सम्मान परोसेला, गांव सम्मान परोसेला, गांव सम्मान परोसेला, आम का पेड़ उसी का नाम गांव सम्मान परोसेला, आम का पेड़ उसी का नाम गांव सम्मान परोसेला। देखें आप, चकबंदी के बीच में गांव इशैटा के तुलसीराम पाल जी थे। उनका पेड़ वहीं पर था जो इन लोगों के चक के करीब आ गया और चक रोड में भी पड़ता था। करीब करीब 150 रुपया देकर या और कुछ ज्यादा या कम देकर 5-6 लोगों ने उसे खरीद दिया। अब आज दोनों परिवार आम बारी बारी से खाते हैं, कभी वो ज्यादा तोड़ लेते हैं, कभी वो कम। इस तरीके से बात चली आ रही है। जब बराबर बराबर अभी सब कुछ ठीक है, छोटी छोटी बात में मनमुटाव है, लेकिन देखिए आप, इसी बीच कुछ छोटी मोटी बात भी हो गई। इधर उधर से कभी औरतों से लेकर कभी बच्चों से लेकर कुछ न कुछ हो ही जाया करता है और परिवारों में कलह उत्पन्न हो गई। और इसी बीच सन 2000 में ग्राम पंचायत का चुनाव आया। तो कैसे होता बाबूजी? तो ग्राम पंचायत का चुनाव,
ग्राम पंचायत का चुनाव तनाव पूरे यूपी में कैलस। ग्राम पंचायत का चुनाव तनाव पूरे यूपी में कैलस। ग्राम पंचायत का चुनाव तनाव पूरे यूपी में कैलस। कैसे कैसे तनाव चुनाव में होता है आप सब जानते हैं दोस्त। ये चुनाव इस तरीके से होता है, दुश्मन बनल बीत दोस्त दूत बनावा। कवई चुनाव ही करावेला करानावा। जन जन में पहला भा जन जन में भइलल दूराव तनाव पूरे यूपी में कैलस। देखें आप, ये चुनाव होता है जैसा कि तमाम यूपी में हो रहा है, पताई डाणी में भी चुनाव हो रहा है। जैसा कि बताया गया बाबूजी, चुनाव में मुकाबला था श्री वंश नारायण पांडे जी के भाई की औरत और बाबू सबल सिंह जी की औरत के बीच प्रधानी का। और देखें साथ ही साथ ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव श्री सबल सिंह के लड़के और श्री वंश नारायण पांडे के भतीजे के बीच आमने सामने था। इस बीच ब्रजराज सिंह के सुपुत्र भानु प्रताप सिंह अपने परिवार को लेकर विपक्ष में चले जाते हैं बाबूजी। विपक्ष में जब चले गए तो उधर का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि सबल सिंह जी प्रधान थे और प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए बात बड़ी खलने की हो गई कि आपसी फूट की बात हो गई। यही बात कहना है यहाँ पर। सबल सिंह की पत्नी लड़ेला प्रधानी, बदे खड़ा भाला शानी। लेकिन देखा बाबूजी, मतदाता का मन भी आजकल बदल गए बा। जाने इधर से उधर, उधर से इधर कौनो तरीके से। लेकिन देखा बाबूजी, चलिगा विपक्षी का दांव, चलिगा विपक्षी का दांव तनाव पूरे यूपी में कैलस। जैसा कि कहा जाता है दोस्त, एक ही परिवार के, एक ही खून के, एक ही डोर से, एक ही जड़ से दोनों परिवार है। आपस के फूटो महारे प्रधानी, अरे बतिया खलन लागे बिरथा जिंदगानी। अरे धोखा देगा हमरा के गाँव, धोखा देगा हमरा के गाँव तनाव पूरे यूपी में दोस्त। इस तरह से सबल सिंह बाबू साहब दोनों चुनाव हार गए। बात कुछ खिल गई। भानु प्रताप जी उधर साथ दे दिए। हमने कहा ना कि छोटी छोटी बात बड़ा
मनमुटाव पैदा कर देती है। अब यहीं पर बाबूजी बात कुछ आगे बढ़ती है। कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। अरे राम बुझाए ना बुझेला यगिया, बुझाए ना बुझेला यगिया, ज्वालामुखी धधकती कुछ भी नहीं सुझाए, बुझाए ना बुझेला यगिया, ज्वालामुखी धधकती कुछ भी नहीं सुझाए, बुझाए ना बुझेला, ज्वालामुखी धधकती कुछ भी नहीं सुझाए, बुझाए ना बुझेला, बुझाए ना बुझेला, ज्वालामुखी धधकती कुछ भी नहीं सुझाए, बुझाए ना बुझेला, ज्वालामुखी धधकती कुछ भी नहीं सुझाए, बुझाए ना बुझेला। दोनों परिवारों के बीच में ऐसा पैदा हुआ विरोध। छोटी छोटी बात में होने लगा वहां अवरोध। चिंगारी ज्वाला बन गईली, दोनों को कुछ रहा न बोध। अरे कुंठित हुई भावना, दोनों पक्ष का ध्येय रहा प्रतिशोध। एक दूसरे के प्रति तमाम भावनाएं दिल में कुरिदने लगी। तरह तरह की बात उनके मन में उठने लगी कि मेरे पिताजी इस गांव के प्रधान थे और हम भी थे, लेकिन आपसी फूट ने मुझे इस कगार पर खड़ा कर दिया कि गांव में रहना दुश्वार हो गया। मन में छोटी छोटी बात थी, लेकिन इसके पहले कुछ इस पार्टी से भी हुआ होगा, तब नहीं इस तरीके से वो उस पार्टी में चले गए। कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी। देखें यही बात, देखिए अब ध्यान दीजिए, मुख्य बात पर हम आते हैं। आम का पेड़ चूंकि भानु प्रताप सिंह उनके भाइयों के घर के नजदीक था, इसलिए अक्सर उसका उपयोग किया करते थे। कभी कभी सबल सिंह जी भी कहते थे कि आम हमें भी खाने दीजिए, लेकिन लोग तोड़ लिया करते थे कि आम है। जैसा कि लोग समय समय पर चैत में टिकोरा बड़ा नीक लगा था, बड़ा मन चाव से खा थी, तो कुछ ज्यादा ही लोग तोड़ ले थी। ये बतिया घर वाले देखे तो और सब लड़कियों बच्चे से ना बर्दाश्त होला कि सब हम तो खा जाते हैं। अरे तुम लोग कुछ ले आवा हमें से। संजोग से बाबूजी सन 2001 में आम की फसल बहुत ही अच्छी आई। हर अमीर गरीब इस साल इस नायाब फल का रसास्वादन लिया। पताई डाणी का यह विवादित आम भी जो सैटा गांव के तुलसी राम बेच दिए रहे भैया, यह आम बड़ा झूम के आए। इतना जम के फरल के लोग देख कर खुशी हो जाते। दे ढेला लड़का बड़का तो तोड़बे करें, लेकिन घर वाले इतना पड़ा कि सब खात रहे बाबू। और कितना नहीं अपन लगा कभी नहीं दिया बाबू जी। खी मेहरारू कहा था ओकर में सेधु है करत मुआई गए। वह कहा था का खाता, अरे हरी हरी घाटिया का बादल मिजा जवा हाय रे गाजवा, अरे हरी हरी घाटिया का बादल मिजा जवा हाय रे गाजवा, पी के गईले मोरे राजवा हाय रे गजवा। अरे तारा का देखा होला बाबू घाटिया, ऐसी घास मोर कराए सत्यनाथिया, अरे बालो बाबी गाई गईले सारा मोर साजवा हाय रे गाजवा, पी के गईले मोरे राजवा हाय रे गाजवा। कंपनी से ये पताई डाणी कांड सुन रहे हैं भाई छत्रधारी यादव हंडिया के माध्यम से।
कि आम खूब फरल बा। यही बात है। अरे पौरल आमवा मला गेला टिकोरवा नाचै मोरवा। पौरल आमवा मला गेला टिकोरवा नाचै मोरवा। कोई लरिया कर सोरवा नाचै मोरवा। इसी बीच 2001 3 मई गुरुवार हो। 2001 3 मई गुरुवार हो। 2001 3 मई गुरुवार हो। भानु प्रताप आदि तोड़ लिहल आम हो। भानु प्रताप आदि तोड़ लिहल आम हो। भानु प्रताप आदि तोड़ लिहल आम हो। देखले सबल सिंह चलल न कौनो जोरवा नाचै मोरवा। कोई लरिया कर सोरवा नाचै मोरवा। कोई लरिया कर सोरवा नाचै मोरवा। कोई लरिया कर सोरवा नाचै मोरवा। बाउरा लया बाबा मला गया। ओ बाउरा लया बाबा मला गया कि गोरला नाचै मोरवा। कोई लरिया कर सोरवा नाचै मोरवा। कोई लरिया कर सोरवा नाचै मोरवा। बड़ा बड़ा आम हमरे आँखिया देखात बा। बारा बारा आम हमरे आँखिया देखात बा। बारा बारा आम हमरे आँखिया देखात बा। आमवा का तोड़ी पट्टीदार लिहल जात बा। आमवा का तोड़ पट्टीदार लिहल जात बा। आमवा का तोड़ पट्टीदार लिहल जात बा। अरे मानवा से टूट गा प्रीतिया का डोरवा नाचै मोरवा। कोई लरिया कर सोरवा नाचै मोरवा। कोई लरिया कर सोरवा नाचै मोरवा। अरे बात यही है कि आम भानु प्रताप उनके भाइयों की तरफ से तोड़ा जा रहा था। बाबू सबल सिंह जी देख रहे थे। बाबू भानु प्रताप सिंह जी तोड़ रहे थे तमाम साथियों के साथ, तोड़ के ले जाते थे। और सबल सिंह से देखा नहीं गया। वो कहा आम हमें भी लेने दीजिए, लेकिन कौन सुनता है। बात कुछ हमने कहा ना कि आपसी फूट कुछ इस तरीके से होती है कि अच्छी बात भी बुरी लगती है। देखें आप, गुस्से में सबल सिंह बोल खड़े हुए, तर्ज पापड़ में है और क्या कहते हैं। अरे कल आऊंगा सुनिए मेरा कलाम आम मैं तोड़ूंगा। अरे बोल पड़े, सुनो मेरी बात एकदम सुनो। अरे कल आऊंगा सुनिए मेरा कलाम आम मैं तोड़ूंगा। अरे सारे आम का किस्सा करूं तमाम आम मैं तोड़ूंगा। और मेरी बात सुनो भानु प्रताप सिंह, आम तोड़ने से देखूंगा कौन रोकने आता है। जो भी रोकने आएगा देखूंगा कौन बचाता है। अरे रोका कोई तो होगा बुरा अंजाम आम मैं तोड़ूंगा। अरे होगा आम की खातिर अब संग्राम आम मैं तोड़ूंगा।
दोनों पक्ष में आम की खातिर हो गई झटकी झटकाजी। भानु प्रताप सिंह आम लिए और चले गए बेखटकाजी। कि ये तो ऐसी बात होती रहती है, पारिवारिक कला है। कुछ बोल गए भाई, चलिए पूर्व प्रधान है, कह दिए कोई बात नहीं है, कल तोड़ लेंगे तो तोड़ लेंगे। मन में कोई बात नहीं आई बाबूजी से। लेकिन देखिए आप, अरे 3 मई को हो गई अब शाम आम मैं तोड़ूंगा, और 4 मई की सुबह भइल बदनाम आम मैं तोड़ूंगा। देखिए बाबूजी, बात तो हो गई। वो आम लेकर चले गए और वो घर आए, अपने घर पर आए, तमाम बात बताए। घर में जैसा कि विचार मशविरा हो गई कर था बाबूजी। लोग विचार किए कि देखो सब आम तोड़ लेंगे हैं। सबल सिंह कहते हैं कल हम तोड़ ले, एकदम तोड़ ले बा। अजय क्यों रोके आए, हम देख ले। पूरा बाबूजी मन में कुछ दूसरी बात बस गई, लेकिन दूसरे पक्ष में कोई बात नहीं है। देखें आप, सिफूर का कितना बड़ा हृदय विदारक कांड होता है बाबूजी। सुबह 4 मई शुक्रवार को लगभग 7 बजे एक सजाए ट्रैक्टर बाबूजी, जिस पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे, आकर उस आम के पेड़ के नीचे ट्रैक्टर खड़ा हो गया और बोले कि आम तोड़ लो, इसमें मेरा भी हक है। और यकीनन था दोस्त, तभी ना ऐसी बात होगी कि कल वो तोड़े थे, आज हम तोड़ेंगे। देखता हूं कौन रोकता है। और आम तोड़ा जाने लगा बाबूजी। बताया गया बाबूजी, जिस पर ठाकुर सबल सिंह और उनके पुत्रों सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग उस पर सवार थे। अब देखिए यहां पर आए थे जो लोग वहां ट्रैक्टर पर किए सवारी, आए थे जो लोग वहां ट्रैक्टर पर किए सवारी। सबके सब हथियार बंद, सब रहे असलहा धारी हो। बुझाए ना बुझेला यगिया, बुझाए ना बुझेला यगिया। अरे भारी विपद कपारे के बोझ उठाए, बुझाए ना बुझेला यगिया। तोड़ा जा रहा बाबूजी, किसी ने आवाज दिया क्या, अरे ठाकुर, अरे आम तोड़ा जाता है। अरे जब सुने बाबूजी कि अरे, तो बाबूजी देखिए ईश्वर की कृपा से दोनों ठाकुरों के परिवार में लाइसेंसी राइफलें बंदूकें मौजूद हैं। और आम तोड़ा जाने लगा। जब किसी ने भानु प्रताप को चिल्लाकर बताया तो भानु प्रताप अपने भाइयों के सहित चल पड़े। और चलते हैं बाबूजी, कौन कौन से आए, बाबू भानु प्रताप सिंह जी, बाबूलाल प्रताप सिंह और बाबू देवमुनि सिंह जी, तीनों सगे भाई। खाली लाठी डंडा लेके चल गए कि मेरे परिवार का बात समझा बुझा के कौन बात हो जाई। चल गए बाबूजी इसी बात पर। और वहां जब आते हैं, जबकि भानु प्रताप सिंह जी की लाइसेंसी राइफल खूंटी पर टंगी थी, कारतूस खटिया के नीचे बक्सा में बंद हुआ। भाई देखा सब कुछ होते हुए भी कैसा एकदम निहत्था चल गए। और उस इनके पीछे पीछे बाबूजी, इनके पीछे पीछे इनके परिवार के भी 2 लोग वहां पर पहुंचे। जैसा कि कहा गया, बाबू मदारी सिंह जी पुत्र झल्लर सिंह और बाबू गौरी शंकर सिंह पुत्र बखत बली सिंह भी पीछे पीछे आ गए। और यहाँ देखा बाबूजी, घटना स्थल पर जब आए तो आम थड़ा तड़ पीटे लगा, ना अचार लाए रहेगा ना खटाई ले रहेगा बाबूजी। एकदम फटाफट तोड़ने, इसलिए कि मन में दुराव था। आम तोड़ा जा रहा है, यहीं पर कहना कभी ने आल्हा का भाव दिया और आल्हा एक जवाबी सवाली में बाबूजी। अब कैसे आल्हा था, एक पार्टी सवाल करता, दूसरा पार्टी जवाब देता। अरे पत्ती मास्टर, एक पत्ती बोला मास्टर,
एक पार्टी सवाल कर ख्याल हागा कैसे तनी श्रोतागण हमार बात सुने कि कवन हो चिड़ैया जे करे 3 गो गदोरिया ये भैया कवन हो चिड़ैया जे करे पाजर होला कवन हो चिड़ैया जे करे 36 करे जवाई भैया कवन हो चिड़ैया जे करे 72 बबुआया जे सीरीज कैसेट कंपनी से आपको इस कांड में ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जिससे आपको आपके परिवार को शर्मिंदगी महसूस हो। पार्टी सवाल करते कौन ऐसी चिड़ै जे करे 3 गदोरी होता 3 हथेली और कौन ऐसी चिड़ै जे करे 5 पांजर होता यानी 5 पसली और कौन ऐसी चिड़ै जे करे 36 करेजा होता और कौन ऐसी चिड़िया जे करे 72 आंख होता हो। अरे बाप रे कई पार्टी जवाब दे दिला अगर जवाब न देवे तो आप लोग से छुपे तो पूछत रहा ये बुझोलिया किसा हो कौड़ा में पुरनिया लोग कहा थी और लड़कियां लोग सुना थी और जो हारी मान जाती तो कहती कि बता दादा तो दादा बता थी का बताओ थी बाबूजी कि ढकावा चिड़ैया के 3 गदोरिया ये भैया तनी बतिया समझ ला ढाक आदमी का ना ढाके का 3 पत्ता जाके आप लोग देख लिए जंगल में ढाके का 3 पत्ता मिली कहावत है ढाके का 3 पत्ता चौथा न मिली तो ढकवा चिड़ैया के 3 गदोरिया ये भैया ओ खचिया चिड़ैया के पंजरिया होला हई जगह खांची कहा थी जिसमें लोग जानवर के चारा भूसा कुछ रखा थी और दे थी खांची के 5 पांजर हो तो छठाई नहीं होते खांची न बनी बाबूजी एक सुन लिया है तेरे जुगनू और उनके साथी लोग सुनावत हैं। याद रखा दोस्त दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। कहे खचिया चिड़ैया के पंजरिया होला ओ केलावा चिड़ैया के 36 कर जवाई भैया चलनी चिड़ैया के 72 होला देखें आप केला का पेड़ ले ला ऊपर निकोले लगा छीले लगा परते परत एक रोज हम छीले लगे ससुर का एकदम ओका 36 बार छीले ले तो मेहरारू हमार बोले की चाय ले लहला ओकरे आगे रोक दिन के करे पता नहीं कितना ससुर पता परत बा फिर एक दिन 36 याद रहा और चलनी चिड़ैया के 72 बाबू आंख ई बात पर लिए कभी लोग मसला लिखे हैं कि सुपोवा बोले तो सुपोवा चलनिया बोले ला जकरे 72 ये मेरे कहा गया कि चलनी चिड़ैया के 72 होला यहाँ लेकिन हाय बतिया थोड़ा मुद्दा पे आ जा दोनों पार्टियां पहुंच गई हैं बाबूजी आम तोड़ा जा रहा है अमामा तोड़ाई जाला सुनी के जसोरवा ये भैया तीनों भैया चाली भैले लठिया उठा ले भैया असलहा केहू के हाथ रहा नहीं भाका रहली यही बजे लाठी डंडा लेके चले धा होनी प्रबल होला होई के रहिए भैया
वाद विवाद हो गया पहुंचने में बाबूजी, इसलिए कि दोनों तरफ ठाकुरैती बरकरार रही। देखें आप, अमवाई कमवा नसाई दिया बबुआ बदल के अरे प्रयागराज देखता दिए गोलियां चलाए, धुआंधार गोलियां चलन लागी बबुआ, खूनी होलियां मल्हार रही गाय, लोग इधर उधर लगे भागने एकदम इधर उधर। इतने में भानु प्रताप सिंह के तीनों भाइयों में से किसी ने छीना झपटी भागा दौड़ी में एक तमंचा छीन लिया बाबूजी। अब दोनों तरफ से अब क्या रहा, इस तरफ भी असलाहा हो गया। सबल सिंह के पक्ष से किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत देखें आप कि असलाहा छीन लिया घुस के, और छीन के बाबूजी जब दोनों तरफ से गोली चलने लगी, लगभग आधा घंटा तक भइली लड़ैया, लसिया पे लसिया बिछा गईली भाई, भानु प्रताप सिंह की वरिया से पांजने, अमवा के खातिर भाई गईले राय, गोलिया लगे से वही देखा तड़फड़ाए, अरे अमवा का पेड़वा काल भैले भैया, अरे अमवा का पेड़वा काल भैले भैया, तब वही का अखिया गईला छल छलाए, धुआंधार गोली चली, लाश पलाश बिछ गई बाबूजी। इस तरह से पारिवारिक कलह के कारण आम पर कब्जा जमाने के चक्कर में एक पक्ष से 5 आदमी और दूसरे पक्ष से 1 आदमी की मृत्यु हो गई। पताई डांडी गांव में मौत ने नंगा नाच नाचा बाबूजी, जिसे देखकर पताई डांडी ही नहीं प्रयागराज की पवित्र धरती भी रो पड़ी। बाबूजी, मारने वालों के एक पक्ष के भानु प्रताप सिंह, लाल प्रताप सिंह, बाबू देवमुनि सिंह, पुत्रगण विराज सिंह और मदारी सिंह तथा गौरी शंकर सिंह, बाबूजी 5 लोग मारे गए। और दूसरे पक्ष से ठाकुर सबल सिंह जी, पूर्व प्रधान, जिन्होंने बाबूजी बेली हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। और जो ट्रैक्टर से आए थे, घायलों में कहा गया बाबूजी, जैसा कि उजागर किया गया कि सबल सिंह के पक्ष से बाबू सतीश सिंह, पुत्र गण शिवकरण सिंह तथा शिवराम सिंह, पुत्र बखतबली सिंह आदि लोग स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में बाबूजी उपचार के लिए भेजे गए, जो अब ठीक हैं बाबूजी। इस दर्दनाक हादसे से बाबूजी कितनों का सुहाग उजड़ गया, कितनों का सुहाग उजड़ गया बाबूजी। आपसे भूल के कारण थोड़ा सा आम के खातिर छोटी छोटी बात है। संसार कितना बाबूजी, संसार कितना बड़ा है, कैसे कैसे लोग हैं आपने देखा। और कहना यहाँ पर है बाबूजी, घर की औरतें संतऊ तर्ज में बाबूजी एक ही बात आवत, लाश बिछी है, लाश पर लाश बाबूजी लगी है, और देखें कैसे कहना है। के करन रउबे गंगा जी बढ़िया, और के करन रउबे जामुनवा,
केकरा के रोबे बड़ी यार हो। पपई के रोबे गंगा जी बढ़िया माई के रोबे जामुनवा। भैया के रोबे धोती का खूंट भी जले बिटिया के रोबे बढ़िया रहो। यह ओरिजिनल रहा, लेकिन बाबूजी यहाँ पर जिन औरतों का सुहाग उजड़ गया, मेरा मतलब है दोनों पक्ष से बाबूजी। मातम एक घर में नहीं है, दोनों घर में मातम है, दोनों घर में खून हुआ है, दोनों परिवार खून से नहाए हुए हैं। आपसी फूट का इतना बड़ा हृदय विदारक कांड होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा बाबूजी। औरतें कहती हैं बाबूजी, अमावा का पेड़ावा बा खड़ावा करावले फूट गई हमारी के भाग हो। हमारा सुहाग हो। ऐसा न भागन हम जागत यम भइले अचरा खिलाला नहीं फूल हो। अरे विधाता, अरे विधाता नहीं बोला संतोषिया फैलल जिंदगिया पीलूल हो। बाबूजी अपना तो चल के गैया गई ना जहाजिया। अरे लगल खरमवा माया जौनी मुझे खिपिया लगया धियरिया छतिया भभकी रहिया गहो। तमाम औरतें दोनों पक्ष की रो रही हैं, लेकिन देखें बाबूजी, सबसे छोटे बेटे ने थाने में जाकर, बजराज सिंह के 4 बेटे 3 तो चले गए बाबूजी, लेकिन छोटा बेटा बचा है बाबा। वो थाने में जाकर सूचना दिया बाबूजी, प्राथमिकी दर्ज कराई जो इस प्रकार है। सबल सिंह पुत्र बलवंत सिंह, किंतु सबल सिंह तो नहीं रहे। अब झुलई सिंह पुत्र जयकरण सिंह, लाल बाबू सिंह जी पप्पू सिंह पुत्रगण जयकरण सिंह, घप्पू सिंह पुत्र सबल सिंह, कोयलू सिंह पुत्र चंद्रबली सिंह, नरेंद्र सिंह पुत्र अकुलाई सिंह तथा सुरजीत सिंह को इस हत्याकांड का आरोपी करार दिया गया। खबर पाकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचकर थानेदारों की टीमें तमाम दिशाओं में भेज दिया बाबूजी गठित करके। और तत्काल बाबूजी यहाँ पर कहना हुआ कि तत्काल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया बाबूजी, और थाना अध्यक्ष महोदय को 3 पुलिसकर्मियों के साथ हिला हवाली करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया बाबूजी। और देखें इस तरीके से खूनी संघर्ष हुआ कि 6 लोग मारे गए, दोनों पक्षों का भयंकर नुकसान हो गया। जैसा कि हमने कहा है कि गलती दोनों पक्ष से कमोबेश हुई बाबूजी, एक तरफ से गलती नहीं हुई है। परिणाम में 6 लाश मिली। आखिर में कवि का कहना है बाबूजी कि जो भी बात लोगों ने मौके वारदात पर देखा था बताया, भाई जावेद तारिक से और पेपर ने जो कुछ घटना के बारे में उजागर किया, ठीक उसी के मुताबिक यह गीत तैयार किया गया। फिर भी यदि
गायक कलाकार से, लेखक से कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। यही बात अंत में कहना है बाबूजी, तमाम दुनिया के लोगों से हमारा कहना है। पति बढ़ के मास्टर क्या है? अरे काहे बदे कला में उमिरिया गवाई हो, अरे काहे बदे कला में उमिरिया गवाई हो, और 4 दिन का जिंदगी हंसी के बिताई हो, 4 दिन ये घटना हुई बाबूजी कि अमवा का पेड़ देखा दरही खड़ावा, अरे लेकिन दोनों घरावा में मातम पड़ावा। अरे छोटी छोटी बतिया मकरा जनी लड़ाई हो। कभी मत लड़िए दोस्त, नहीं यही कांड होगा, ऐसे ही बातें होगी। और कहना है विधि का बनावल गुलशनवा खिललवा, अरे मनई का तना बड़े भाग से मिललवा। अरे हैदर अली सबही से कैला मिताई हो, और 4 दिन का जिंदगी हंसी के बिताई हो, 4 दिन। में यही परिणाम हुआ, आम की खातिर की 6 लाशें मिली। फिर कहना बाबूजी गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहे हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ, अहानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। अब भी वक्त है संभलने का। क्या कहना बाबूजी अंत में कि बैर भाव मतभेद मिटाकर कर लो मेल मिलाप, अरे खुशहाली और शांति बहाली आए अपने आप हो, बुझाए ना बुझे लायगिया, अरे आंख में आंसू भर के हैदर की सुनाए, बुझाए ना बुझे लायगिया।